हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज हम करने वाले हैं सूत्र निखिलम द्वारा घनफल, सूत्र निखिलम द्वारा क्यूब ज्ञात करना है। अब तक हमने किए थे स्क्वायर वर्ग, अब करेंगे आज क्यूब। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं सूत्र। ठीक है, निखिलम का सूत्र किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है घनफल का सूत्र, हम निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उपाधार अंक का वर्ग, उसके बाद संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और उसके बाद यह आता है उपाधार अंक, फिर गुणा में 3 और गुणा में विचलन का वर्ग, ऑब्लिक अंत में विचलन का घन, क्यूब। ठीक है, बहुत सरल है। तो अब यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं उपाधार अंक कितना है, इसका आधार आता है उससे पहले, और इसका विचलन कितना बनेगा। तो सबसे पहले मैं आधार ज्ञात कर लेता हूँ। 14 के लिए आधार बनेगा यहाँ पर किसके नज़दीक संख्या, ये 1 के, 10 के या 100 के या 1000 के। तो 10 के नज़दीक ज़्यादा संख्या लग रही है, तो आधार बनेगा इसका 10। फिर उपाधार कितना गुणा करें कि इसके पास पहुंच जाए लगभग। तो 10 में 1 का गुणा करने से ही इसके पास पहुंचती है, तो जितना गुणा किया वो इसका उपाधार अंक होता है। उपाधार अंक 1। यहां पर विचलन आता है उपाधार से कितना ज़्यादा या कितना कम, वो इसका विचलन होता है। विचलन यहां पर बना 4। ठीक है, प्लस का 4 बनेगा क्योंकि ज़्यादा है, और माइनस का होगा तो कम होगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेम तरीके से 14 का क्यूब। उपाधार अंक कितना है, 1। 1 का स्क्वायर करना है सबसे पहले। उसके बाद संख्या कितनी है, 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विचलन कितना है हमारे पास, 4 4 ओब्लिक उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक फिर 1 आ गया, गुणा में 3 सूत्र का, ध्यान देना ये मल्टीप्लाई का साइन है। विचलन का क्यूब, विचलन कितना है, विचलन का स्क्वायर, सॉरी विचलन कितना है, 4 4 का स्क्वायर वर्ग करना है, ये इसका ओब्लिक। फिर विचलन का क्यूब, तो विचलन कितना है, 4 4 का क्यूब घन। सरल कर लेते हैं, पूरा ध्यान देना। 1 का क्यूब तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर 14 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, 3 गुणा 4 चौक 16। ठीक है, इसके बाद 4 का क्यूब जो बनेगा वो होता है 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, फिर 14 में 8 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 22 बनेगा, और 16 तिया 48 होता है, 48 होता है, और 64। अब जितने आधार में 0 उतने अंक इधर लेते जाएंगे और बाकियों को उधर भेजते जाएंगे। वैसे अगले वाले प्रश्न में आपको फिर समझ में आएगी ये बात कि किस तरीके से, उसमें आधार अलग होगा तो उसमें कितने अंक लेंगे और इसमें कितने अंक ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही अंक लेना है तो दूसरा अंक उधर भेज देंगे, तो 4 लिया पहले, तो उसके बाद सेकंड नंबर इधर भेज देंगे। 48 और 6 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 54। 54 का यहाँ पर बचा 4। फिर 5 इधर हंसल भेजेंगे, तो 5 इधर भेजेंगे तो 22 और 5 कितने हो जाएंगे, 27 27, और ये इसका क्यूब बन जाएगा 14 का। ये इसका आंसर है। पूरा ध्यान देना, दोबारा देख लेना। अब हम करते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास 97 का क्यूब करना है। वैसे 97 का 97 से मल्टीप्लाई करो, फिर 97 का मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा मेथड बन जाएगा। लेकिन वैदिक मैथ हमारे पास इतनी सरल चीज़ है कि हम बहुत आसान तरीके से क्यूब प्राप्त कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ से हम सूत्र आपको हर प्रश्न में लिखना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन हम सीधा आधार, उपाधार, उपाधार अंक, विचलन और ये चीज़ें निकाल लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले इसका आधार कितना बनेगा, बताएं भी। आधार बनेगा 1, 10 या 100 या 1000। तो किसके नज़दीक संख्या है, 100 के नज़दीक संख्या है तो 100 बन जाएगा। इसके बाद उपाधार कितना बनेगा, कितना गुणा किया जाए कि इसके नज़दीक पहुंच जाए, तो 1 का गुणा करना है इसके नज़दीक पहुंचने के लिए। और फिर उपाधार अंक कितना बना, यहाँ पर 1 ही बना। और बाद में आता है विचलन, कितना बना यहाँ पर विचलन, उपाधार से कितना कम या कितना ज़्यादा वो इसका होता है विचलन। कितना कम, -3 कम हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, और वो भी 0, 3 से लेंगे, 2 अंक लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम 97 का क्यूब स्टार्ट करते हैं। सेम है उपाधार अंक का वर्ग। सबसे पहले उपाधार अंक 1, इसका स्क्वायर या वर्ग एक ही बात है। फिर संख्या कितनी, 97। फिर यहाँ पर ऐड करना है, जोड़ना है, किसका, 2 गुना किसका, विचलन का। विचलन अब माइनस में है इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ध्यान देना, ये ब्रैकेट दूसरे वाला, इसको क्लोज करने वाला। फिर उपाधार अंक 1, उपाधार अंक 1 है, और मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से गुणा करेंगे। और विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, ये विचलन है 0, 3, माइनस में इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंत में विचलन का क्यूब, -0, 3 का हम क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने के बाद अब इसको करते हैं आगे, 1 को रखने की, इसका वर्ग करते हैं। 1 का स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 97 जो होगा वो रखते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और वो भी माइनस का 0, 6 लिख लेंगे, ऑब्लिक यहाँ पर 3 गुणा, ये जब 0, 3 का माइनस के 0, 3 का वर्ग होगा तो ये क्या होगा, 9 का 9 हो जाए, सीधा प्लस का 9 हो जाएगा। ये सामान्य विधि से करना है। और यहाँ पर इसका क्यूब करना है तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन माइनस है तो जब घात विषम होती है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 97 में से माइनस करना है 06। जैसे ही 97 में से माइनस करेंगे 06 तो यहाँ से 91 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 9 × 27 ये आ जाएगा, और माइनस का 27 तो इधर पड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर जब भी माइनस का आ जाए तो इधर से हमें हंसल लेनी पड़ेगी। जितना आधार होता है उसी के आधार पर हंसल बन जाती है। इधर से 1 लेना है, आधार में जो 2 0 है तो 100 अपने आप बन जाएगा इधर आकर। और इस वाले प्रश्न में अगर बाई चांस हंसल लेनी पड़ती और इधर से 1 हंसल लेते तो 10 ही बनती, जैसे 1 लेते तो 10 आ जाता। इसमें 1 ले रहे हैं तो 100 आएगा। 91 1 इधर से ले लिया तो यहाँ पे 26 बचा, और इधर 100 आ गया, और -27। अब जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, 91, 26 और ये 100 में से 27 घटाएंगे तो बचेंगे 73। बहुत सरल है। अब आधार में जितने अंक उतने अंक रखते जाएंगे, बाकी अंकों को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे है ही दो अंक, आधार में 2 0, आधार में 2 0, तो जितने अंक यहाँ पे है उतने रखते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक की है तो इनको रखते जाएंगे सीधा सीधा, 73, 26 और 91, ये इसका आंसर बना, ठीक है। अब प्रश्न करते हैं अगला। ये अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इसके रिलेटेड हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ध्यान देंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 का क्यूब करना है।
27 का क्यूब करना है। आप खुद बता दो आधार कितना होगा। आधार बनेगा यहाँ पर 10। 10 के नज़दीक संख्या है, 100 के नज़दीक तो 100 बहुत दूर पड़ा है, ठीक है। और उपाधार, उपाधार कितना बनेगा, कितना गुणा करें, 2 गुणा करें या 3 गुणा करें, या 2 गुणा कर दो या 3 गुणा कर दो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं 3 गुणा करना चाहता हूँ उपाधार के लिए। 3 गुणा करें और ये बन जाएगा 30 के नज़दीक लेके जाएंगे, क्योंकि शून्यतर संख्या नज़दीक 30 है, इसके होने को 2 गुणा करते हैं, 20 से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 3 का गुणा करें, उपाधार बन जाएगा 30। फिर उपाधार अंक जो है हमारे पास कितना लिया, अब 3। तो फर्क पड़ेगा विचलन में, विचलन में फर्क पड़ेगा। अगर आपने उपाधार यहाँ पर उपाधार अंक 2 ले लिया, 20 ले लिया, तो विचलन आएगा प्लस का 7। अब उपाधार अंक आपने 3 ले लिया तो विचलन आएगा माइनस का 0.3। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो दोनों तरीके से। अब आपने इसको फटाफट कर देना है। 27 का क्यूब, सूत्र आपको याद है क्योंकि मैंने अब सूत्र छुपा दिया। सूत्र आपको याद है, क्या सूत्र है, अब आप पहले मनन कर लो। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके पहले सूत्र मनन करो फटाफट, और फिर मुझे बताओ सूत्र क्या है, ठीक है। तो सूत्र हम देखते हैं क्या है। सूत्र यहाँ पर है पहले उपाधार अंक का वर्ग। उपाधार अंक यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 का क्यूब करना है। अब ये यहाँ पे फर्क पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर करना है 3 का, यहाँ पर फर्क पड़ेगा इसका उपाधार अंक का। अब तक उपाधार अंक कुछ नहीं, एक एक आ रहा था तो स्क्वायर हो रहा था, उसकी महत्व ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे इसका फर्क पड़ेगा। तो फिर संख्या 27 प्लस तो सूत्र का है भाई, है ना, और 2 गुणा विचलन कितना है यहाँ पर 0.3, वो भी माइनस का 0.3। ये ब्रैकेट इसको क्लोज करने वाला ओब्लिक। इसके बाद आती है बात उपाधार अंक, दोबारा आ जाता है। आपको याद है हमने सूत्र किया था उपाधार अंक कितना 3 गुणा में सूत्र का 3 गुणा में विचलन का वर्ग। विचलन कितना था, विचलन यहाँ पे 0.3 है, माइनस का 0.3 इसका वर्ग, फिर ओब्लिक। अंत में हम क्या करते हैं, विचलन का क्यूब कर देते हैं, माइनस का 0.3 का क्यूब। आप इसको प्लस 7 लेकर और उपाधार अंक 2 लेकर भी करना ट्राई करना, हो जाएगा सेम तरीके से। और अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और यहाँ से ये बनता है 27 और प्लस सॉरी माइनस बन जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 बनेगा, 0.6 लिख देंगे इसको या 6 लिख देंगे, एक ही बात है। और ये माइनस का 27 बनेगा क्योंकि ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ओब्लिक यहाँ पर 3 तिया 9 बनेगा, और 3 तिया 9 ये भी बन गया, 9 ही बन गया, ठीक है। इसको मैंने पहले गुणा करके लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। और ये 27 माइनस का है ही, वो सेम तरीका आ गया पहले वाले के तरीके से। यहाँ से 9 गुणा में यहाँ पर 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 बचा, और ये 9 9 81 बन गया, है ना, स्क्वायर होगी ना 9 की, और ये 27 हो गया माइनस का। अब अगले स्टेप में इधर हम ये भी काम कर देंगे, इसको 100 लेकर, और उधर इधर इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 9 और 9 दूनी 18, 189 बन गया, और इधर से एक अंक लेके जाएंगे तो यहाँ पे तो 80 बचा, और इधर से 100 चला गया इस ओर, सॉरी इस ओर 100 नहीं जाएगा। अब की बार हमें ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा इसमें, तो इसमें ज़्यादा इस तरीके से लेके जाएंगे। तो अब की बार हम इसमें लेके जाएंगे 10, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि आधार इसका 10 है, तो इधर से जैसे ही अंक लेके गए ना तो इधर ये 10 ही आएगा, 100 नहीं आएगा, तो 10 से पार नहीं पड़ रही, तो इसलिए यहाँ से हम सीधा 10 लेके जाएंगे। 10 के अंदर एक जीरो और लगेगी तो 100 बन जाएगा, फिर सही बात बैठेगी। तो इसको मैं कट करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं 189, और यहाँ से मैं 10 लेके जाता हूँ तो ये 71 बन गया, ठीक है। और इसके बाद आती है बात, ये -27 है, तो यहाँ पर 10 तो लेके गए थे और ये बन गया 100, ठीक है, और ये -27। आगे बात करते हैं, ये 189 तो है ही, और ये 71 है। इसके बाद ये 100 -27 रह गया 73। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 73 में से अब आधार में जितनी जीरो उतने अंक इधर रखने हैं, बाकी को आगे लेते जाते हैं। तो 3 को इधर रख लिया, 7 को आगे भेजेंगे तो 78 हो जाएगा ये,
जैसे 78 हुआ तो यहाँ से 8 रख देंगे, 7 फिर आगे भेज देंगे। 189 में 7 ऐड किया तो ये बना 196 और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो पूरा दोबारा देखना ढंग से। इसको +7 से भी कर सकते हैं, अपवादार अंक 2 लेकर, और से भी सरल हो जाएगा और इससे भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूरा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 395 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24, 395 का क्यूब। तो यहाँ पर आधार कितना बनेगा, 100 के नज़दीक संख्या है, 1000 के नज़दीक ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए हम आधार ले लेंगे कितना, 100। आधार 100। फिर उपाधार कितना बनेगा, यहाँ उपाधार बनेगा किसके ज़्यादा नज़दीक संख्या है, तो ये नज़दीक है 395, इसका अर्थ है 400 के नज़दीक ज़्यादा संख्या है, तो 4 का गुणा करें और इसके नज़दीक पहुँच जाएगा, 400 के नज़दीक की संख्या है। यहाँ पर उपाधार अंक क्या बनेगा, उपाधार अंक जो है ये बनेगा 4। विचलन की बात करें तो विचलन जो होता है वो उपाधार से कितना कम या ज़्यादा होता है, तो ये कितना कम है, 395 माइनस का 0.5 कम हो जाएगा। ठीक है, अब सेम सूत्र लगाते हैं, ध्यान देना। 395 का क्यूब आपने सूत्र लिखना है। ठीक है, सबसे पहले उपाधार अंक का वर्ग, सबसे पहले उपाधार अंक का वर्ग कितना है, उपाधार अंक जितना उपाधार अंक है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो उपाधार अंक हमारे पास है 4, 4 का हम करेंगे वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर, फिर हम करेंगे संख्या को लेंगे, संख्या प्लस, सूत्र में प्लस ये है, 2 गुणा विचलन कितना, माइनस का 0.5, और ये क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। उसके बाद आगे बात आती है उपाधार अंक, दोबारा लेते हैं, 4 गुणा में 3 सूत्र का, और विचलन का वर्ग करना होता है, विचलन का वर्ग। उसके बाद बात आती है विचलन का क्यूब, -0.5 का क्यूब। तो आगे करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, और इधर 4 का स्क्वायर 16, और इधर बनेगा 395 और 5 दूनी 10, और वो भी माइनस का। ठीक है, 4 तिये 12 गुणा में 5 5, ये 25 बन जाएगा, और वर्ग करने पर ये माइनस गायब हो जाएगा यहाँ से, ओब्लिक ये क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 बनेगा। ठीक है, माइनस का 125 बनेगा। तो जैसे ही माइनस का 125 बना, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 16 और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 385 बन जाएगा, 385, और 12 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 का 0, और फिर बचा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, इस तरीके से, और ये बना माइनस का 125। ठीक है, तो ये 125 बना माइनस का। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 61 और 60। ठीक है, तो आप करना इसको मल्टीप्लाई बहुत सरल तरीके से। यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का 125 है, तो इधर से कितने अंक लेंगे, वैसे उपाधार में 2 0 है, तो जैसे ही आते इधर से 1 अंक लेंगे तो भी 2 0 लग जाएंगे, 1 अंक लेंगे तो 100 हो जाएगा। हम 2 अंक लेते हैं एक साथ में, जैसे 2 लिया यहाँ से आंसर, तो 200 बन जाएगा, 200 से क्या हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा। जैसे 300 में से 2 उधर हासिल ली, तो यहाँ पर बचा 298, 298, और यहाँ से 200 इधर आ जाएगा, और 125 पढ़ाई है। अब नेक्स्ट करते हैं 61, 60 और 298, और इसमें से जैसे घटाएंगे तो ये 75 बचेगा। अब आधार में जितने 0 यहाँ पे उतने अंक रख लेने हैं, तो 75 का 75 और इधर 98, और यहाँ से 2 इधर भेज देंगे, जैसे 2 0 की जगह भेजेंगे तो 0 सिर्फ 2 ही हो जाएगा सीधा ही अपने आप ही, और ये 6 1 6 आई गई सीधा सीधा, ये इसका
आंसर रहेगा। इस तरीके से करेंगे और ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। आप ये प्रैक्टिस करते रहें और जैसे कि मैंने कल बताया था, प्रत्येक प्रश्न की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पहले क्वेश्चन से लेकर आज तक सारे क्वेश्चंस की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। प्रत्येक प्रश्न को रिवीजन कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। वैदिक विधि कुछ इस तरीके से होती है कि हम भूल जाते हैं बार बार, है ना, तो पूरा ध्यान देना। और यहाँ तक कि अब के माहौल के आधार पर कठिन परिस्थितियाँ चल रही है, जिस तरीके से हमारे पास है कि कोरोना चल रहा है, साथ ही साथ ताउते तूफान भी आ रखा है। तो इस तूफान और कोरोना की विकराल स्थिति में आपको घबराना नहीं है। अपने परिवार और अपने साथी लोगों की सहायता करेंगे, उनका साथ देंगे और परिवार वाले सदस्यों को बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर न निकलने देना और अपनी पढ़ाई पर तो विशेष ध्यान देना ही है। एग्ज़ाम तो किसी हालत में होना ही है। तो धन्यवाद।